घर के कैलेंडर तो बदल जाते हैं हर साल। घर के कैलेंडर तो बदल जाते हैं हर साल। इस साल मेरी किस्मत बदल दे मेरे ईश्वर। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जय चौहान स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज हम लोगों ने कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ पूरी, कुछ अधूरी ख्वाहिशों के साथ विदा किया 2023 को। और ये 2024 में हम लोग स्वागत करते हैं एक नए साल का, एक नई उमंग की, नई ऊर्जा के। और इस साल को हम लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार साल बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही आज इस दिन में कोई भी चीज़ मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, मैं अपने आप को और दूसरों को पूरी तरह से माफ़ करता हूं। और एक नई साल जीने के लिए बहुत ही खुशी, बहुत ही एक्साइटेड के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं। और ये वादा आप खुद से कीजिए कि पिछले साल जो भी आपसे गलतियां हुई, जो भी आपसे अच्छी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। और आपसे जो भी गलतियाँ हुई या आप लोग आपके संबंधियों से जो भी गलतियां हो, तो आप अपने आप को और अपने संबंधियों को पूरी तरह से क्षमा कीजिए और स्वागत कीजिए, गले मिलिए सबसे। एक नया साल, ये 2024 आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल होने वाला है, जिसमें आप अपनी ना केवल आदतों को बदल लेंगे, बल्कि अपने करियर, अपनी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन देने वाले हैं। दोस्तों, आज ये 2024 का 1 जनवरी जो है, ये अपने आप से कुछ वादे करने का, कुछ वादे निभाने का है। और इसमें मैं 5 टिप्स जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और आप 2024 को अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल बनाने वाले हैं, जिसमें आप ना केवल अपने करियर को बल्कि अपनी लाइफ को खुशियों के साथ, अपने संबंधों को बहुत ही खुशियों के साथ जीने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, अब इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग जो टिप्स शेयर करना चाहता हूँ वो है सकारात्मकता की शक्ति, पॉजिटिविटी, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। देखिए, हम लोगों के पास जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव खोजना पड़ता है। हर एक चीज़ में, हर एक नेगेटिव एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव छिपी होती है। नेगेटिव खुद ब खुद दिखता है, पॉजिटिव खोजना पड़ता है। आपकी नज़र कैसी है, आप पॉजिटिव को खोज रहे हैं या निगेटिव को, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, अगर आप कैमरे में कहीं पर, आप कमरे में बैठे हो गए, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप रेड कलर को खोजिए। जब तक आपकी ध्यान रेड कलर पर होगी, आपको हर जगह रेड कलर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पूरी चीज़ों को देख रहे हैं तो पूरी चीज़ दिखाई देगा। जहाँ पर आपकी नज़र केवल और केवल नेगेटिविटी की तरफ होगा तो आपको हर तरफ नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। इसलिए नेगेटिविटी को हटा करके अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए और 2024 को अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट साल बनाने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये बात हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस पर फॉलो कोई नहीं करता। तो अपने आप को डेली फिटनेस का मतलब ये नहीं कि केवल आप बॉडी बना रहे हैं। बॉडी का मतलब है कि पूरा माइंड के लेवल से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनिए। ताकि मजबूत इसलिए नहीं बनना है कि हमको दूसरों को दबाना है, मजबूत हमें इसलिए बनना है कि कोई हमें दबा ना सके। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने की अनवरत यात्रा। दोस्तों, आपका ये 2024 2 बातों से डिसाइड करने वाला है कि आप 2024 में क्या कर पाते हैं, क्या कर गुजरते हैं। ये 2 ही चीज़ें होती हैं कि आप किसके साथ रहते हैं, आपकी संगत कैसी है, और दूसरी चीज़ आप कैसी किताबें पढ़ते हैं और किस तरह के लोगों के साथ संगत करते हैं, किस तरह की आप वीडियोज़ देखते हैं ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर आपका एक सर्कमस्टेंसेस जैसा बन जाता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन लोगों की औसतन 5 लोगों की हैबिट्स जो हैं आपके अंदर, आपके जीन में, आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि किसी भी असफल व्यक्ति को अगर सफल बनाना है तो सफल लोगों की भीड़ में खड़ा कर दो, सफल लोग उसको धक्का मार मार करके सफल बना देंगे। जैसे कोई इंसान अगर ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहा है तो उसको ट्रेन के दरवाजे के पास ले जा करके खड़ा कर दीजिए। जो ट्रेन में चढ़ने वाले लोग हैं उसको धक्का मार मार के ट्रेन में अंदर घुसा ही देंगे। तो इसी प्रकार आप 5 लोगों को चुनिए जिनको आप लोग अपना श्रेष्ठ मानते हैं। वो कोई भी हो सकता है, और उनके साथ रोज 2, 4, 10 मिनट आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपको उन लोगों के साथ घुलने मिलने का टाइम मिले। क्योंकि आप अपने घर को, अपने पड़ोसियों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर अपने माइंड को चेंज कर लिए तो बाहर वाली परिस्थितियां खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। जितना अंदर का चीज़ आप लोगों का फिट रहेगा, जितना अंदर की थिंकिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, बाहर वाली चीज़ें उतना ही, जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपको दिखेगा, जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं सीखने की अनवरत यात्रा में। जैसे आप लोग ऐसे जानिए कि जो पानी होता है, अगर पानी बहता रहता है तो पानी निर्मल होता है। पानी अगर लगातार कंटिन्यू बहता रहता है तो पानी पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन अगर पानी एक जगह स्टोर हो जाए
तो वही पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। तो आप अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को एक ज्ञान की नई धारा में जोड़ दीजिए और जिसमें डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना। ये अपने आप से वादा कीजिए कि शाम को जब भी सोने जाइए तो अपने आप से पूछिए ये प्रश्न कि आज मेरा सबसे वैल्यूएबल टाइम कौन सा था और किस समय में मैंने अपने समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया। ये 2 हैबिट्स है जो आपको बहुत ही अपने लाइफ में बहुत आगे ले जाने के लिए काफ़ी हद तक कामयाब हैं। अब दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट पर। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में अगर थोड़ा सा भी आपका समय बर्बाद होता है, आप उदास होकर के बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस 2024 में आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, टाइम वर्सेस टास्क को लेकर के चलना है। टास्क और टाइम कि हमको एक दिन में इतना पेज पढ़ना है, उसके लिए मुझे शाम से सुबह हो जाए, लेकिन मैं इस टास्क को खत्म करूंगा। दूसरा चीज़ होता है कि आप टाइम को लेकर बैठते हैं कि मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, 6 घंटा में हो सके तो ही पढ़ना पड़ पाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा टास्क पर ध्यान दीजिए। 2024 आप लोगों के टास्क को मैनेज करेगा। और अगर टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी है और सबसे अच्छे आप टाइम मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसमें आप टाइम को कभी मैनेज ही मत कीजिए। टाइम को मैनेज करना छोड़ दीजिए, आप प्रायोरिटी मैनेज कीजिए कि आपके लिए प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो प्रायोरिटी जब आप मैनेज करना शुरू करेंगे, टाइम खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो बात है वो होती है संबंधों की संजीवनी। संबंधों की संजीवनी क्या है कि हम लोगों के पास धन दौलत शोहरत सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लोग हमसे अटैच नहीं होते हैं, तो ये हम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है। अपनी क्वालिटी टाइम, अपना कुछ दिन का, जैसे इस समय का जो फ़ोन आ गए हैं, ये सारे फ़ोन सेलफोन्स जो होते हैं इसमें घुस जाते हैं और जो हम लोगों के रिश्ते होते हैं इनको हम लोग भूलते जाते हैं। अपने दोस्तों से नहीं मिलते, अपने पेरेंट्स के साथ इस टाइम स्पेंड के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो अपने ज़िंदगी का, अपने पर डे कुछ क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेशन रखने वाले लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बिताइए, जिससे उन लोगों को भी लगे कि आप उनकी लाइफ में वैल्यूएबल हो और आपकी लाइफ में उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये है। और अगर दोस्तों के ना हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ समय ज़रूर बिताएं। ये 2024 आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बने, मेरी यही तमन्ना है। और जो भी आज तक जो भी आपसे गलतियां हुई या आपके संबंधियों से जो भी गलतियां हुई, तो उसके लिए आप खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ़ कीजिए और नई एनर्जी। आप याद रखिए कि आप जो भी सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है पूरी किताबें। आप जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, जो कर गुजरने के कुछ भी लायक नहीं थे, उन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उनकी लाइफ से कुछ सीख लीजिए और अपनी लाइफ को एक फंडा और जो बचा है, जो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि अपने मानसिक बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए। वो कैसे बढ़ेगा कि जो वादा आज आपने किया है, आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर उस कमिटमेंट को पूरा का पूरा निभाइए। अगर वो कमिटमेंट चाहे छोटी से छोटी हुई या चाहे बड़ी से बड़ी, पहले छोटी से शुरुआत कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा मेरे फ्रेंड्स, आप उतना ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे। अपने कमिटमेंट से एक बार जो चीज़ कह दी उसको पूरा करके दिखाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हर हाल में। अगर कमिटमेंट मैंने किया है तो पूरा भी मैं ही करूँगा। ज़िंदगी आपकी है, जीना भी आप ही को है। और इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, 4 लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आप केवल और केवल अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो काम आप पर फोकस करेगा। सब कुछ लुट जाने के बाद, सब कुछ चले जाने के बाद जो इंसान मुस्कुराता है वही असली इंसान है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ खो जाने के बाद भी भविष्य शेष बचा रहता है। और अपने काम से प्यार कीजिए और खुश रहिए। बहुत ही उमंग के साथ, एनर्जी के साथ इस 2024 को व्यतीत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।